आज के दौर में जो सरकार में जो दिल्ली में बैठे हुए मोदी की सरकार, वो एक जो देश में जो विकास के जो लाभ हैं वो आम आदमी तक न पहुंच कर देश के जो बड़े धन्ना सेठ है अडानी और अंबानी तक पहुंच रहे हैं। ये जीडीपी के बढ़ने का क्या अर्थ है जब आम आदमी के जीवन में बदलाव न हो, जब गरीब आदमी गरीब होता जाए तो और अमीर आदमी अमीर बनता जाए, इससे कोई विकास का कोई लक्ष्य हासिल नहीं होगा। जो देश में मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है उसका एजेंडा बहुत साफ है कि गरीब लोगों से पैसा छीन करके अमीर लोगों तक पहुंचा दिया जाए। लालू प्रसाद जी के राज में जो हम लोगों ने ट्रेनों को ठहराव किया या चलाया, उसके बाद इस इलाके में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं देखेंगे आप। कैमूर जिले के दुर्गावती पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड के कर्मनाशा रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की बहाली, जिसमें ट्रेनों के ठहराव और ओवरब्रिज की मांग को लेकर पिछले शनिवार से 2 लोग आमरण अनशन पर थे। तो वहीं आमरण अनशन की सूचना और स्थानीय लोगों की मांग पर बक्सर से राजद सांसद सुधाकर सिंह आमरण अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशन कर रहे लोगों को आश्वस्त किया कि आप सभी की आधी मांगें पूरी हो गई हैं। कहने का मतलब, कर्मनाशा में ओवरब्रिज का निर्माण बहुत जल्द शुरू होगा। जहां तक ट्रेनों के ठहराव की बात है तो जितनी भी ट्रेन कर्मनाशा या अन्य स्टेशनों पर रुकती थीं, सभी ट्रेनों का ठहराव हो, इसे हम पूरा कराकर रहेंगे। आमरण अनशन करने वाले जो साथी हैं, इनके जीवन का बहुत महत्व है। सरकारों के द्वारा जो ट्रेनों को संचालन को लेकर के जो रुख है वो सकारात्मक नहीं है। इनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप रेलवे ओवरब्रिज का काम यहाँ जो प्रस्तावित है इसको रफ्तार दे करके जल्दी पूरा कराएंगे हम लोग, जिसका आश्वासन सभी लोगों के बीच में हम लोगों ने दिया। और ट्रेनों के ठहराव को लेकर पूर्व में भी मेरे जो सवाल थे लोकसभा में, उस पर पुनः बजट सत्र में दबाव बनाएंगे और एक ट्रेनों का ठहराव लेकर हम लोग रहेंगे। जहाँ तक भारत सरकार अगर कोई कार्य में हिचकेगी तो हम लोग आंदोलन के लिए सभी साथी स्वतंत्र है, फिर हम लोग लड़ेंगे सरकारों से। इधर सुधाकर सिंह के आश्वासन के बाद पिछले 100 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे शुभम कुमार गुप्ता और पिंटू गुप्ता को एनर्जी ड्रिंक पिलाकर अनशन को खत्म कराया गया। इस दौरान सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार का रुख आम आदमी के हित में नहीं है। ट्रेनों के ठहराव को लेकर लोकसभा के भीतर हमने सवाल किया था, बजट सत्र में भी पुनः सवाल उठाऊंगा। आज की सरकार आम आदमी को सुविधा देने के लिए नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। देखिए, एक आज के दौर में जो सरकार में जो दिल्ली में बैठे हुए मोदी की सरकार, वो एक जो देश में जो विकास के जो लाभ हैं वो आम आदमी तक न पहुंच कर देश के जो बड़े धन्ना सेठ है अडानी और अंबानी तक पहुंच रहे हैं। इसकी पूरी हम लोग लगातार चर्चा भी की है कि ये जीडीपी के बढ़ने का क्या अर्थ है जब आम आदमी के जीवन में बदलाव न हो, जब गरीब आदमी गरीब होता जाए तो और अमीर आदमी अमीर बनता जाए, इससे कोई विकास का कोई लक्ष्य हासिल नहीं होगा। लेकिन जो देश में मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार है उसका एजेंडा बहुत साफ है कि गरीब लोगों से पैसा छीन करके अमीर लोगों तक पहुंचा दिया जाए। इसका उदाहरण है रेलवे घाटा नहीं देती। रेलवे को घाटा पहुंचाने वाले लोग जो बड़े लोग हैं, जो उसकी सुविधाओं का उपयोग करके भुगतान नहीं करते। आम आदमी तो बिना पैसे का एक टेम्पो में भी नहीं चढ़ता, गांव घर में रिक्शा में भी जाता है तो उसका भुगतान करके जाता है। लेकिन ये तो चाहते हैं लोग कि यहाँ जो सवारी गाड़ियों को हटा करके केवल माल ढुलाई के ट्रेन चलाए जाए। माल किसका है? देश के धन्ना सेठों का। तो उनके लिए माल ढुलाई के लिए आप देखेंगे तो इस ट्रैक पर दिन में 200 से 300 ट्रेनें जाती हैं, लेकिन जब सवारियों की बात आती है तो इसके लिए 2-3 ट्रेन भी रोकने का काम इस सरकार के लोग नहीं करते। तो ये लड़ाई है आम आदमी बनाम जो सरकार की जो लड़ाई है, इसमें हम लोग जो साथी हैं जो आमरण अनशन पर थे, शुभम जी और साथी लोग, हम लोग इनके सभी
महत्वपूर्ण बातों से हम लोग सहमत हैं और हम लोग लड़ाई को जीतेंगे। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। पहले खास करके मैं ट्रेनों के संदर्भ में कहता हूं कि लोग मांग करते थे और मंच से ही घोषणा कर दिया जाता था कि ये ट्रेन फलाने तारीख को रुकेगी। आज स्थिति ये आ गई है कि लोगों को आमरण अनशन, जो लोकतंत्र में विरोध का आखिरी अस्त्र है, और लोगों को रुकती हुई ट्रेनों को पुनः रोकने के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। जब से देश में मोदी जी की जो सरकार आई, इनकी एजेंडा में सवारी गाड़ी, आम गाड़ी न होकर बुलेट ट्रेन है। जिस बुलेट ट्रेन की भी बुनियाद रखी गई देश में कर्ज लेकर के 1.5 लाख करोड़, अभी खबरें आ रही हैं कि 2033 से चलेंगी। जो 2033 से चलेंगी और जो लोग पहले से ट्रेनों में चल रहे थे सवारी गाड़ियों पर, उसका ठहराव बंद कर देना और नए ट्रेन जो कारोबारियों के लिए जो चलाना था वो चलाएं। कोई रोकता नहीं किसी को काम से। लेकिन जो आम आदमी, बनारस के ही प्रधानमंत्री सांसद हैं, जिस तरह से मैं यहाँ सांसद हूँ तो मेरी सटे हुए कंस्टिट्यूंसी के ही क्षेत्र से वो सांसद हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं के लिए भी इस इलाके में रेलवे के विकास के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। लालू प्रसाद जी के राज में जो हम लोगों ने ट्रेनों को ठहराव किया या चलाया, उसके बाद इस इलाके में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं देखेंगे आप। मुझे सरकार से उम्मीद बहुत कम है, लेकिन कर्मनाशा के लोगों के जो जीवन मरण का सवाल है, इसको हम लोग सुलझाने का एकदम अंतिम दम तक प्रयास करें। बता दें कि इस दौरान शुभम गुप्ता सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत कुमार की रिपोर्ट।